पहले तो हम अपने समाज में अपने दिमाग से टीचर्स को, मैं आप बहुत अच्छे स्कूल के टीचर्स हैं आप, इसलिए मैं आपसे ये बोलने की हिम्मत जता रहा हूं, दूसरे स्कूल में नहीं बोल पाता। हम पहले ये बोलना बंद करें जो हमें बचपन से पढ़ाया गया कि वी आर सोशल एनिमल। वी आर नॉट सोशल एनिमल। अगर हम सोशल एनिमल होते ना तो इतनी रेप की घटनाएं नहीं होती। हम समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, हम समाज को जोड़ के नहीं चलते। कुत्ता अपने समाज में रहता है, बिल्ली अपने समाज में रहती है, जानवर अपने समाज में रहता है, उसको डर बना रहता है। और हमने बच्चों को ऐसा बर्बाद किया है, बार बार बोल के हम एक सामाजिक प्राणी हैं। काहे का समाज? इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, सामाजिक प्राणी हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए देखिएगा, वहां पे लोग आदमी को बचाते नहीं, वहां उसका पैसा लूटते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं। हम कहां के समाज के प्राणी हैं? हम समाज को तोड़ने में विश्वास करते हैं। हमने सबको तोड़ दिया। वी आर डिस्ट्रक्टिव एनिमल। तो आप बोलिएगा तो बड़ा गंदा चीज है। नो, इट इज वेरी गुड थिंग। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्रिएशन होता है। हमें एक चीज में रहने की आदत नहीं है, जहां भी डिस्ट्रक्शन होगा वहां क्रिएशन होगा। हम सेवा की बात कर रहे हैं, क्रिएशन होना चाहिए। अगर कोई टूटा तो क्रिएट क्यों नहीं किया? आप देखिए, छोटा बच्चा उसको दे दीजिए कोई खिलौना, वो 5 मिनट में तोड़ नहीं देगा तो आप बोलिए क्या करेगा? वो चुपचाप देखिए उसको क्या कर रहा है, और उसके बाद तोड़ने के बाद रोता है। क्यों रोता है मालूम? कि मैं जोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ नया नहीं बना पा रहा हूं, फिर उसको नया चाहिए। मतलब हम आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा को कभी पुरानी चीजों पे विश्वास नहीं है। आत्मा नीड्स ग्रोथ। और हमारी प्रकृति है कि हम जो चीज पसंद नहीं आती उसको तोड़ देते हैं। दैट्स ग्रेट थिंग। तो हमारे अंदर हमारा माइंडसेट पुराना है तो उसको तोड़ना क्यों नहीं तोड़ा? हमारे अंदर हमारी एटीट्यूड पुरानी है, व्हाई नॉट वी आर ब्रेकिंग दैट एटीट्यूड? हमारे अंदर जो डिसिप्लिन है वो बेकार हो चुकी है, व्हाई नॉट वी आर क्रिएटिंग ए न्यू डिसिप्लिन? व्हाई नॉट वी आर क्रिएटिंग ए न्यू ऑर्डर? और जब तक हम उस ऑर्डर को बनाएंगे नहीं, तब तक हम ऑलवेज वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंस ऑर्गन्स, एंड देन इट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। सो सी दिस, व्हाट इज द बेसिक? वी हियर फ्रॉम आवर ईयर्स। मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, सेंस ऑर्गन। आप आंखों से देख रही हैं और कान से सुन रही हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपका दिल खुला हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे बारे में क्या गलत सोच रही हैं, क्या अच्छा सोच रही हैं। आई एम नॉट वरीड अबाउट, आई हैव टू से एंड आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट। हम दूसरों को खुश करने के लिए काम करते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए काम करते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी ऐसा ही हो गया। जब भी बोलेगा ना तो सोच के बोलेगा कि पता नहीं कि उसको बुरा ना लग जाए। बाप भी बेटे से बात करेगा तो बोलेगा कि अरे कहीं उसको बुरा ना लग जाए। हम दबा के चलते हैं और हम अपने दिल को दबाते जाते हार्ट के पेशेंट हो गए। वी डिडंट एक्सप्रेस कि व्हाट आई लाइक, व्हाट आई वांट। अब देखिए क्या हुआ। कितनी बड़ी बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे बॉब प्रॉक्टर ने बताई। 6th क्लास में कुछ किताब मिली। मैं कल एक लड़के से पूछ रहा था, बोला 6th क्लास में किताब मिली, 6th क्लास के बच्चे को, इस किताब का तू करता क्या है 7th में जाने के बाद? बोला बेच देते हैं। मैं उसको ऐसे देखने लगा। मैंने कहा किसी को दे नहीं सकता था? मैंने सोचा नहीं सर। ये सोचना कौन सिखाएगा? पेरेंट्स। हमने चूंकि उसको 20 रुपए में किताब खरीदा था तो थोक के भाव से बेचा तो 5 रुपए तो मिल गए। अब वो बच्चा क्या करेगा मालूम? बाप को ही बेच देगा। हम एजुकेशन को बेच रहे, उस किताब को बेच रहे। अब देखिए क्या हुआ। 6ठी क्लास में एक सेट ऑफ बुक्स मिला, हमने पढ़ाई किया। आपने कुछ दूसरे आदमी ने क्वेश्चन सेट किया, ही हैज नॉट सेट द क्वेश्चन। होना ये चाहिए था, उसको सेट करना था क्वेश्चन, लेकिन एक टीचर ने उसका क्वेश्चन सेट किया, उसने उसको रटा हुआ कोई नंबर लिख दिया और उसको रैंकिंग दे दी कि तू क्लास में फर्स्ट है, तू क्लास में सेकंड है। उसके बाद उस किताब को फेंक दिया या बेच दिया। फिर 7th क्लास में नया किताब आ गया, फिर 8th क्लास में नया किताब आ। द सेम थिंग कंटिन्यू टिल PhD।
मैं आपसे एक सवाल पूछूं, लता मंगेशकर ने कौन सी किताब खरीदी और कौन सी किताब बेची? एक चीज गुरु ने बताया था, सारे गा मा पा, और जिंदगी भर उसी को रिपीट किया। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ एजुकेशन। मुझे बोलना अच्छा लगता है। I am repeating it since last 15-20 years, the same subject, but I am not bored. Virat Kohli is repeating the same thing, same square cut, same square cut. हम क्या बोलते हैं? टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ नया सीख ले। क्या नया सीखेगा वो? उसको उसमें मन लगता है, लेट हिम प्ले। म्यूजिक में गाना सीख, अरे तो गाना एक ही तो गाना है, सारे गामा पा, उसी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गाना है। आप रॉक चले जाइए तब भी वही साथ है, आप कोई भोजपुरी गाना गाइए तब भी वही साथ है। तो व्हाई नॉट वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग। और ये सब टीचर को मालूम है कि रिपीटेशन इज द कॉज ऑफ सक्सेस। बट व्हाट वी डू, वी चेंज द सब्जेक्ट। ये पढ़ेगा नहीं, अरे उसको पढ़ना नहीं है, कुछ और करना है, सोशल वर्क करना है, उसको प्रेयर करना है, उसको संस्कृत से प्यार है। क्या करते हैं हम? मैं बेसिक बता रहा हूं कि व्हाट वी डू यूजुअली, वी आर रिपीटिंग। गाली दे रहा है वो क्या कर रहा है? ही इज रिपीटिंग। मारपीट कर रहा है वो क्या कर रहा है? रिपीटिंग। म्यूजिक कर रहा है वो क्या कर रहा है? रिपीटिंग। सो व्हाई नॉट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि 6th क्लास में पता तो चल गया कि उसको क्या करना है, तो व्हाई नॉट वी आर चेंजिंग द सब्जेक्ट, व्हाई नॉट वी आर थिंकिंग अबाउट कि उस बच्चे को करना है ये और उसको करा रहे कुछ। उसको बनना है बबूल, आम बना रहे हैं। अब ना बबूल बनेगा ना आम बनेगा।